डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर में मैंने सिंपल इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन में एक वस्तु के जब मूल्य दिए हुए हों, एक से अधिक वस्तुओं के मूल्य दिए हुए हों, तो सूचकांक ज्ञात करने की स्थिर आधार विधि और श्रृंखला आधार विधि के बारे में आपको बताया है। आज मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसमें एक से अधिक वस्तुएं दी हुई हैं। औसत मूल्यों को आधार मानकर हमें सूचकांक ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन की विशेषता यह है कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमको मूल्य नहीं दिए हुए हैं, मात्रा दी हुई है और ये कहा गया है कि मूल्य, ये जो मात्रा है इसकी दर दी हुई है, किस दर से आया, रेट पर 100 रुपीज, ये हमको दिया हुआ है। जब मूल्य सूचकांक ज्ञात करते हैं तो मूल्य पता होना चाहिए। मात्रा सूचकांक ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो मात्रा का उपयोग करेंगे, मूल्य सूचकांक ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो मूल्यों का उपयोग करना है। और यदि मूल्य नहीं दिए हुए, मात्रा दी हुई है, तो पहले हम मूल्य ज्ञात करेंगे और फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको 3 वर्ष की सूचनाएं दी हुई हैं, 2008, 2009, 2010। रेट पर 100 रुपीज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रेट पर 100 रुपीज 3 वस्तुएं दी हुई हैं, A, B और C। वस्तु ए की क्रमशः प्राइस दी हुई, मात्रा दी हुई है 20 किलोग्राम, 16 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। बी कॉमोडिटी की मात्रा दी हुई है 30 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम। सी कॉमोडिटी की मात्रा दी हुई है 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। आपसे प्रश्न पूछा है, औसत मूल्यों को आधार मानकर 3 वर्षों के लिए सूचकांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन में एक से अधिक वस्तुएं दी हुई हैं। आपको क्वेश्चन में टेबुलर फॉर्म में इनकी मात्रा दी हुई है, लेकिन ऊपर एक लाइन दी हुई है, रेट पर 100 रुपीज। इन 100 रुपीज खर्च करने पर आपको इतनी क्वांटिटी प्राप्त होती है। तो मूल्य सूचकांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इस मात्रा को परिवर्तित कीजिएगा मूल्यों के अंतर्गत। यानी प्रश्न में मूल्य दर प्रति 100 रुपये दे रखी है, इनको मौद्रिक दर में परिवर्तित करेंगे, अर्थात मात्रा जो दी हुई है उसको मूल्यों में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए 100 में आप जो क्वांटिटी दी हुई है उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो हमें मूल्य प्राप्त हो जाएंगे। मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, आपको बताता हूँ। आपको 3 वस्तु दी हुई हैं, A, B और C। 2008, 2009, 2010। इनका मूल्य ज्ञात करने के लिए 2008 के लिए ज्ञात कर लेते हैं पहले, A, B, C तीनों वस्तुओं की। तो 100/20 दर आपका मूल्य आ गया 5 रुपये। यानी प्रति 100 रुपये आप 5, प्रति किलोग्राम आप 5 रुपये खर्च करते हैं। बी वस्तु के लिए 100 रुपये, 100/30 यानी 3 रुपये 30 पैसे खर्च करते हैं। सी 100/10 यानी 10 रुपये प्रति किलोग्राम खर्च करते हैं। इसी तरह बी वस्तु के मूल्य ज्ञात करेंगे, तो 100/16 6.25 कॉमोडिटी ए के लिए, बी के लिए 100/20 5 रुपीज़ और सी के लिए 100/15 6.7। इसी ईयर 2010 के लिए ज्ञात करेंगे, कॉमोडिटी ए के लिए 100/10 10 मूल्य आ गया 10। बी के लिए मूल्य आ गया 100/20 तो 25 तो 4
और सी के लिए 100/20 तो 5 रुपीज। ये हमको मूल्य प्राप्त हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, हम औसत मूल्य ज्ञात करेंगे। तो औसत मूल्य ज्ञात करने के लिए जो हमने ऊपर जो मूल्य ज्ञात किए हैं इनको एक टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिएगा। कमोडिटी ए बी सी 2008 के लिए प्राइसेज हैं। ए के लिए 5 रुपये, बी के लिए 3 रुपये 30 पैसे और सी के लिए 10 रुपये। 2009 के लिए हमने गणना किया है 6 रुपये 25 पैसे, 5 रुपये और 6.7 रुपीज़। और 2010 के लिए क्रमशः ए बी सी के लिए 10 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये। औसत मूल्य ध्यान रखिएगा, हम ए वस्तु के लिए अलग ज्ञात करेंगे, बी वस्तु के लिए अलग ज्ञात करेंगे और सी वस्तु के लिए अलग ज्ञात करेंगे। विद्यार्थी जनरली जो गलती करते हैं वो औसत ज्ञात करते हैं ईयर वाइज, कि 2008 में औसत क्या है। हमें ईयर वाइज औसत ज्ञात करना है, हमें कमोडिटी वाइज औसत ज्ञात करना है। तो 3 वर्षों के लिए औसत ज्ञात करेंगे ए वस्तु के लिए। तो 5 + 6.25 + 10, इनका टोटल आ गया 21.25। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्राइस आ जाएगी कमोडिटी ए की 7 रुपये 8 पैसे। बी वस्तु के लिए ज्ञात करेंगे तो 3 रुपये 30 पैसे + 5 रुपये + 4 रुपये, टोटल आ गया 12.3। इसको भी 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो एवरेज प्राइस आ गया आपकी 4 रुपये 10 पैसे। कमोडिटी सी के लिए भी इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। 10 + 6.7 + 5 21.7, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 7.23, ये एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस इसलिए ज्ञात की है कि क्वेश्चन में हमको कहा गया है औसत मूल्यों को आधार मानकर सूचकांक ज्ञात करना है। ये स्थिर आधार विधि है। स्थिर आधार विधि में किसी भी एक वर्ष को या औसत मूल्यों को आधार मानकर, यानी आधार मूल्य हमेशा स्थिर होते हैं, इस कारण से इसे स्थिर आधार विधि कहते हैं। अब औसत मूल्य ज्ञात करने के बाद में हम प्राइस रिलेटिव ज्ञात करेंगे और इसके लिए फॉर्मूला काम लेते हैं हम P1/x bar × 100। R का मतलब प्राइस रिलेटिव, P1 का मतलब करंट ईयर प्राइस। जैसे 2008 के लिए ज्ञात करें 2008 करंट ईयर होगा, 2009 के लिए ज्ञात कर रहे हैं 2009 करंट ईयर की प्राइस होगी, और 2010 के लिए ज्ञात करेंगे 2010 की प्राइस करंट ईयर की होगी। अपॉन एक्स बार हमने औसत मूल्य ज्ञात कर ही रखे हैं × 100। हम तीनों वर्षों के लिए प्राइस रिलेटिव ज्ञात करेंगे। पहले मैं 2008 के लिए ज्ञात कर लेता हूं। 8 के प्राइस से 5 रुपये, एवरेज प्राइस 7.08, तो 5/7.08 × 100 तो 70.62। ये प्राइस रिलेटिव आ गया ए कमोडिटी के लिए 2008 के लिए। 2008 में ही बी वस्तु के लिए 3.3, एवरेज प्राइस हमने कैलकुलेट की थी 4.10 अपॉन 4, तो 3.3 अपॉन 4.10 × 100 तो 81.02 आ जाएगा। और सी वस्तु के लिए 10, एवरेज प्राइस है 7.23 सी कमोडिटी की × 100, तो ये वैल्यू आ गई 138.5। इसी प्रकार हम 2009 के लिए ज्ञात करेंगे। 9 में ए वस्तु की प्राइस दी हुई 6.25, एवरेज प्राइस 7.08 × 100 तो 88.28। बी वस्तु के लिए 5/4.10 × 100 तो ये वैल्यू आ जाएगी 121.65। सी वस्तु की 6.7 प्राइस दी हुई है, एवरेज प्राइस है 7.23 × 100 तो 92.38। इसी प्रकार 2010 के लिए भी ज्ञात करेंगे। कमोडिटी ए के लिए प्राइस दी हुई है 10, एवरेज प्राइस 7.08 × 100 तो 141.24। बी की 4/4.10 × 100 97.32।
और कॉमोडिटी सी के लिए 5/7.23 इंटू 100 69.25। इंडेक्स नंबर ज्ञात करने के लिए एवरेज प्राइस रिलेटिव ज्ञात करना होगा। तो पहले हम टोटल प्राइस रिलेटिव ज्ञात कर लेते हैं। जो तीनों वर्ष 2008, 2009 और 2010 इनकी जो प्राइस रिलेटिव ज्ञात किए हैं इनका टोटल करते हैं। पहले 2008 के लिए तो 70.62 प्लस 81.02 प्लस 138.5 इनका टोटल आ गया 290.19। 2009 के लिए टोटल करेंगे 88.28 121.65 92.38 इनका टोटल आ गया 302.31। अब 2010 के लिए टोटल करेंगे तो 141.24 97.32 69.25 इनका टोटल आ गया 307.81। अब इंडेक्स नंबर ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला काम लेते हैं समीशन आर अपॉन एन, यानी जो हमने टोटल किया है प्राइस रिलेटिव्स का इसको नंबर ऑफ कॉमोडिटी से डिवाइड कर दीजिएगा तो हमें इंडेक्स नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो समीशन आर हमने कैलकुलेट किया है 291.14 302.31 और 307.81। इनको 3 से डिवाइड करेंगे। 2008 के लिए हमारा सूचकांक आ जाएगा 290.4/3 96.71। ये इंडेक्स नंबर आ गया 2008 के लिए। 2009 के लिए 302.31 डिवाइडेड बाय 3 तो ये वैल्यू आ गई 100.77। 2010 के लिए जब ज्ञात करेंगे तो 307.81 में 3 का भाग दे दीजिएगा तो 102.6 ये आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं औसत मूल्यों को आधार मानकर जब सूचकांक ज्ञात किए जाएंगे तो इनका आंसर होगा 96.71 100.77 102.6, यानी प्राइस में लगातार वृद्धि हो रही है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की जो विशेषता थी वो विशेषता यही थी कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत सीधे हमको प्राइस नहीं दी हुई है। जब प्रश्न में प्राइस नहीं दी हुई हो तो सबसे पहले प्राइस ही कैलकुलेट कीजिए। क्या? क्योंकि हमें प्राइस इंडेक्स ज्ञात करना है, क्वांटिटी इंडेक्स ज्ञात नहीं करना है। तो हमने प्राइस इंडेक्स ज्ञात करना और उसके बाद में यदि स्थिर आधार विधि में किसी एक वर्ष को आधार माने तो उस वर्ष को आधार मान कर प्राइस रिलेटिव ज्ञात करेंगे। इस क्वेश्चन में एवरेज प्राइस को आधार माना था तो पहले हमने एवरेज प्राइस ज्ञात की और फिर प्राइस रिलेटिव ज्ञात किए। और लास्ट के अंतर्गत फॉर्मूले का उपयोग करते हुए सूचकांक ज्ञात करेंगे समीशन आर अपॉन एन। स्टूडेंट्स मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को ठीक प्रकार समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको यदि किसी भी बिंदु पर कोई कठिनाई लगे आपको कि हमने किस प्रकार प्राइस जो रेट दी हुई है उसके आधार पर क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए प्राइस ज्ञात की है या कैसे औसत मूल्य ज्ञात किए हैं या हमने कैसे प्राइस रिलेटिव ज्ञात की और इंडेक्स नंबर ज्ञात किए, आपको किसी भी लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अथवा व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। फ़ोन पर बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह का प्रश्न आता है। विद्यार्थी अक्सर इसमें क्या तो औसत मूल्य ज्ञात करने में कॉमोडिटी वाइज याद न करके ईयर वाइज याद कर देते हैं तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो आप इसको ठीक प्रकार समझ लें और अपने समस्या का समाधान कर लें।
थैंक यू।